बिहार में सब गरिमा कुछ जी ठीक ठाक है। इसी तरह आती हूँ तो 1 सेकेंड। हाँ, गरिमा जी मेरी आवाज आपको पहुंच रही है? ऑडिबल है अनुप्रिया, प्लीज कैरियर। गरिमा जी ये तो 2005 से हमारा बीजेपी के साथ में अलायंस है और नेचुरल अलायंस है। जब हम आपने जिन बातों को कोट किया कि हमारे एमएलए कम है, तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बट शायद आप ये कोट करना भूल गई कि हमारे जो 2024 के लोकसभा के चुनाव हुए, हम बराबर थे बीजेपी के और उतने ही एमपी हमारे जीत के हैं जितने बीजेपी की जीत के हैं। जबकि मीडिया में एक बहुत बड़ा कयास लगाया जाता है कि इस बार मुख्यमंत्री जी की नैया जो पार होनी है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होना है। लेकिन सच्चाई यह है गरिमा जी कि बिहार में नीतीश कुमार जी का काम बोलता है और नीतीश कुमार जी किसी जाति की रैली से प्रभावित होंगे या उनका जो राजनीतिक उससे प्रभावित होगा या उनको वोट की जरूरत है, ऐसा नहीं है। क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार जी की कार्य जो है किसी जाति के ऊपर नहीं, तो वो जमात की राजनीति होती है। और ये प्रूफ है कि जब आप देखेंगे हमारे नेता के अगुवाई में जिस तरह से बिहार में जाति आधारित गणना होती है और उन्होंने आरक्षण की सीमा भी बढ़ा दी, उन्होंने आरक्षण को भी बढ़ाया, तो ये दिखाता है कि बिहार में नीतीश कुमार जी की कार्यशैली है और नीतीश कुमार जी का विकल्प शायद बिहार ही नहीं देश में कहीं नहीं। ये अनुप्रिया, ये मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। और मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि अमित शाह से सीधे सीधे सवाल पूछा गया कि महाराष्ट्र से क्या संदेश गया बिहार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे कि नहीं होंगे, अगुवाई में तो लड़ेंगे चुनाव। अमित शाह ने इस पर कोई पुख्ता आश्वासन नहीं दिया। दे सकते थे, संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं अमित शाह, लेकिन कह दिया कि चुनाव के बाद मिलकर बैठकर तय करेंगे एब्सोल्यूट महाराष्ट्र की तर्ज पर। तो गरिमा जी अगर आप अमित शाह जी के बयान को अगर आप कोट कर रही हैं तो मुझे लगता है कि 2024 के लोकसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली के भाषणों को मुझे याद दिलाना होगा कि उन्होंने उस रैली में ही कह दिया था, पहले ही तय कर दिया है कि 2025 जो जिस वर्ष में हम लोग हैं कि उस समय विधानसभा इलेक्शन जो होना है बिहार में मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में होना है। अगुवाई में ही तो होना है अनुप्रिया जी। तो भाई अगर अगुवाई में होना है तो कुर्मी वोट बैंक आपका, मुख्यमंत्री खुद उस जाति से आते हैं। आज तक 31 साल में कोई रैली नहीं हुई। 31 साल पहले कुर्मी चेतना रैली हुई थी, उसके बाद कुर्मी एकता रैली हुई है। कल क्यों करेंगे भाई बीजेपी के विधायक नीतीश कुमार की फोटो लगाकर एकता रैली? नहीं, ये बीजेपी के विधायक ने किया है, बीजेपी ने नहीं किया है। क्योंकि आप अगर मंच पे देखेंगे तो बीजेपी का फ्लैग नहीं होगा। ये कुर्मी एकता मंच देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य है और ये सच्चाई भी मैं कहूंगी। हम कहते जरूर हैं कि हम संविधान से चलते हैं, जबकि संविधान भी इजाजत देता है कि हम, क्योंकि अगर आरक्षण की मैं बात करूं तो आरक्षण की सीमाएं जो बढ़ती है, आरक्षण की जरूरत होती है, वो जाति आधारित ही होती है। लेकिन जब राजनीति की बात मैं करूं, क्योंकि अगर मैं जेडीयू की प्रवक्ता के रूप में बैठी हूं तो मैं अपने नेता के कार्यशैली पे बात करूंगी ना कि उनको बिहार की तमाम जनता चुनती है। नहीं, जो आप पूरे कर गई। आप 1 सेकेंड रुकिए तो सही भाई। मैंने सवाल पूछा, बीजेपी का विधायक नीतीश कुमार की बड़ी फोटो लगाकर जिस जाति से मुख्यमंत्री आते हैं, और ये आप जानती हैं बिहार में कितना प्रोमिनेंट है जातियों का गणित, जिस जाति से मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री की बड़ी फोटो लगाकर बीजेपी का विधायक जो पहले जेडीयू का विधायक था, जो उसी समाज से आता, भाई क्यों रैली करेगा? और अगर सहमति थी नीतीश कुमार की तो नीतीश कुमार को पहुंचना चाहिए था। नहीं, ये तो कहीं पर लिखा ही नहीं गया नीतीश कुमार जी की सहमति थी। मैं फिर कह रही हूँ कि किसी भी व्यक्ति को और किसी भी पार्टी को इजाजत है, अनुमति है कि वो अपने अनुसार अपने आप को मजबूत करने के लिए वो कार्य करे। ये किसी रोकथाम की बात तो है नहीं कि वो विधायक अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार जी वो चेहरा है और नीतीश कुमार जी वो विश्वास है, उस विश्वास के पात्र है कि तो विधायक ने अपने आला कमान के बगैर, बीजेपी के बड़े नेताओं की अनुमति के बगैर रैली कर दी। नीतीश कुमार की तो सहमति थी नहीं। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहीं बयान आया है। बीजेपी के किसी राष्ट्रीय नेता का बयान आया है कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है। मुझे लगता है तोहिन सिन्हा जी ने भी कहा है कि बीजेपी का ही एक कार्यक्रम है, ऐसा नहीं है। और गरिमा जी कुछ बातें जो मुझे लगता है कि जो मैं मेंशन करना चाह रही हूँ, आपने अपने स्टार्टिंग में कहा कि नीतीश कुमार जी की, मुझे आपत्ति इस बात से कि नीतीश कुमार जी की तबियत ठीक नहीं है और एनडीए में हमारी जो है तलखी बढ़ गई है, ये गलत है। क्योंकि नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा में है और हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष जो है संजय झा जी कल के कार्यक्रम में थे। तो यह एक तरह से ये नैरेटिव क्रिएट करना कि एनडीए में
फेरबदल होना है या टूट होना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कहानी इंडिया अलायंस की है, और जबकि वो हम लगातार देखते आ रहे हैं, नहीं, चाहे वो यही 2024 का इलेक्शन हो, इंडिया का तो चाहे वो जो दिल्ली हाल का है, देखिए इलेक्शन हो। प्रियंका बैठी है उसके लिए, लेकिन अनुप्रिया आप भी क्या ये बात कहना नहीं चाहती, स्वीकार नहीं करना चाहती कि अमित शाह ने कह दिया कि बाद में तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। विजय सिन्हा ने कहा कि आग जलती रहेगी जब तक बीजेपी के अपने दम पर सरकार नहीं बनेगी। तो ये मिशन भी है क्या? गरिमा जी, फिर मैं कह रही हूँ कि आप बार बार उस बात को स्ट्राइक करेंगे और बार बार मैं आपको कहूंगी, और साक्ष्य भी आपको मिलेगा कि बिहार में 2025 में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में नीतीश कुमार जी को ही आगे रखकर सिर्फ जदयू ही नहीं, भाजपा भी, तो कंबाइन एनडीए है। क्योंकि मैं फिर कह रही हूँ ना कि हमारे नीतीश कुमार जी का विकल्प कोई तैयार नहीं कर सकता, और विकल्प है भी नहीं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि लेकिन घटते घटते अनुप्रिया वो जमाना थोड़ा लद गया क्या? गरिमा जी, वो जो नीतीश कुमार का विकल्प नहीं है, इस बात पर तो मैं भी स्टैंड बाय करती हूँ आपके साथ। लेकिन घटते घटते 88 से 115 हुई, फिर 71 हुई, और फिर 43 रह गई। बीजेपी का वोट शेयर आज की तारीख में आपसे ज्यादा है विधानसभा में, 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। गरिमा जी, 2020 के आप विधानसभा इलेक्शन की बात आप जरूर करिए, लेकिन 2024 के लोकसभा में आपने जीते हुए जेडीयू की सीटों की बात क्यों आप दरकिनारा करना चाह रही हैं? मैं फिर कह रही हूँ, क्योंकि अनुप्रिया लोकसभा और विधानसभा में जमीन आसमान का फर्क होता है। और मुझे लगता है कि गरिमा जी आपने अपने डिबेट में भी, अनुप्रिया 20% वोट शेयर बीजेपी का है, 18% जेडीयू का है। ठीक है गरिमा जी, मैं फिर कह रही हूँ, और वो 18% जो वोट आप कह रही हैं और 20% वोट जो बीजेपी के साथ में है, वो नीतीश कुमार जी के दम पे है और नीतीश कुमार जी के कार्यशैली पे है। क्योंकि मैं फिर याद दिलाती हूँ कि कमोबेश मुझे याद होगा कि आपने भी अपने चैनल पर डिबेट किया होगा, और आपने भी कहा होगा कि बिहार में शायद इस बार जेडीयू अपनी साखें नहीं बचा पाएंगी, उनको सहारा लेना पड़ेगा भाजपा का। लेकिन जिस तरह से, जहां मैं फिर कहूंगी कि एनडीए के साथी होने के साथ साथ में हमने जो एक नारा लगाया था 400 पार में, और जहां सीटें कम होती नजर आई पूरे देश में, लेकिन बिहार ने बचाया, नीतीश कुमार जी का वो कार्य था। वो तो नीतीश कुमार जी चाह रहे थे कि जहां बिहार आके बच गया। हालांकि वही मैं भी और आप दोनों सेम पेज पर है अनुप्रिया। मैं भी यही कह रही हूं कि वो जो नीतीश कुमार का दमखम है, ताकत है, वोट बैंक है, जिसने नीतीश कुमार को 20 बरस तक सत्ता पर काबिज रखा, उसी में सेंधमारी की बीजेपी कोशिश कर रही है क्या? मैं भी यही बात पूछ रही हूं।